हेलो गाइस, दिस ये विशाल जैन, योर फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। गाइस, पता है सीए फाइनल एग्जाम्स में ना दो पेपर ऐसे होते हैं जो हाईली स्कोरिंग है, एफआर और एएफएम। अगर मैं पर्टिकुलरली एफआर की बात करूं ना, ट्रस्ट मी, एफआर ना समंदर है। आपको जितना मार्क्स स्कोर करना चाहो ना उतना मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, आई अंडरस्टैंड ये बात कि एफआर का सिलेबस वास्ट है, बट अगर इसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा जाए ना, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा जाए ना, तो ट्रस्ट मी ये पेपर में अच्छा मार्क्स, कम से कम 70 प्लस तो आराम से स्कोर किया जा सकता है। पास्ट में इसी अटेम्प्ट में मेरे बच्चों ने, ठीक है, आई टेल यू, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम गिविंग यू नंबर्स, ठीक है। इस अटेम्प्ट में सितंबर 26 में, ठीक है, मेरे को सीए फाइनल एफआर पढ़ाते हुए पहला बात 1 साल हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड बैच ऑन गोइंग फॉर मी। ओके, नाउ सितंबर 26 में 20 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। ओके, उसमें से 12 स्टूडेंट्स को 60 प्लस आया है एफआर में। सो दिस इज सेम स्ट्रैटेजी, उन्होंने भी ये क्रैश कोर्स ही लिया था, सेम स्ट्रैटेजी विच दे हैव अडॉप्टेड, एंड मैं सेम आपको बता रहा हूं, ठीक है। पता है एफआर में या किसी भी पेपर में पास होने का ना 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस होता है। नाउ व्हाट आर द पिलर्स? पहला कंसेप्ट्स, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा रिविजन्स एंड क्वेरीज, चौथा मॉक। एंड मेरा जो क्रैश कोर्स है ना बच्चों, वो एग्जैक्टली सेम फ्रेमवर्क पे बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूं इस क्रैश कोर्स में, सबसे पहले ना आपको सारे कंसेप्ट्स को ब्रशअप करवाता हूं। और ब्रशअप ऐसे नहीं, मैं ब्रशअप ना आपको कंपैरेटिव वे में कराऊंगा। तो क्या होगा, जनरली अगर आप ऐसे कंसेप्ट पढ़ोगे ना आप भूल जाओगे, लेकिन अगर कंपैरेटिव वे में पढ़ोगे ना, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो एग्जाम के दिन आप भूलोगे नहीं, ठीक है, और आपको रिकॉल करने में बड़ा आसानी होगा। तो सबसे पहले पूरे कंसेप्ट को ब्रशअप करा दूंगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब मैं अराउंड 300 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चंस हो गया, प्रैक्टिस हो गया, कंसेप्ट हो गया। अब पता है क्या क्या होता है, कुछ कुछ देखो, एक कॉन्सेप्ट है, उसके 5-6 एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन सारे एस्पेक्ट को तो कवर नहीं कर रहा होगा, तो मैंने क्या किया, एक मास्टर एग्जाम्पल बनाया हूं, बहुत जगह मैंने मास्टर एग्जाम्पल बनाया। अब उस मास्टर एग्जाम्पल में सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, और वो मास्टर एग्जाम्पल भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया। जैसे एग्जाम्पल अगर लो ना कंसोलिडेशन में, तो मैंने मास्टर एग्जाम्पल बना के दिया है आपको। बात करूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल असेट्स, उसमें 3 क्लासिफिकेशन होता है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, एफवीटी ओसीआई, एफवीटी पीएनएल। तो एक एग्जाम्पल लिया, उसी से तीनों को समझाया, प्लस मैंने बताया व्हाट इफ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फाइनेंशियल असेट अगर बीच में ही सेल हो जाए तो, अगर हेल्ड टिल मैच्योरिटी रखें तो, अगर एफवीटी ओसीआई बीच में ही सेल हो गया, देन व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओसीआई टू पीएनएल। ओके, नाउ फिर मैंने बताया अगर एफवीटी ओसीआई इंस्ट्रूमेंट को हम लोग हेल्ड टिल मैच्योरिटी रखें तो क्या होगा ट्रीटमेंट। तो बेसिकली एक एग्जांपल लिया, उसे सारा सिनेरियो बता दिया मैंने आपको, राइट। तो मैंने वो बताया, ठीक है। बहुत जगह टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं, बहुत जगह टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं, प्लस हर स्टैंडर्ड में ना मैंने आपको एक चीज बताया है, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड इन द एग्जाम। तो ऐसे करके अराउंड 108 109 मिस्टेक्स पूरे सिलेबस में मैंने आपको बताए हैं दैट आपको एग्जाम्स में अवॉइड करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और क्वेश्चंस ये पूरा ग्रिप पे आ जाएगा। ओके, प्लस जो आपको बुक मिलेगी ना बच्चों, वो रेगुलर बैच की ही बुक होगी, ठीक है। तो उसमें मैंने जो निचोड़ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो एडजस्टमेंट थे, वो आपको करा दिया। रेस्ट क्वेश्चंस को मैं बोलूंगा ना एक रन थ्रू कर लो, फटाफट रन थ्रू कर लोगे ना, तो वो आपका क्वेश्चंस भी हो जाए। कुछ क्वेरी होता है तो मैं हूं ना आपके साथ। सर क्वेरीज कैसे करोगे? क्वेरीज का या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, वहां से आपका क्वेरीज में सपोर्ट ले लूंगा। प्लस मैं ना अभी नवंबर और दिसंबर, इस 2 महीने में ना 3 से 4 लाइव सेशन भी लूंगा क्वेरीज के लिए, ठीक है। तो आप लोग लाइव ज्वाइन कर लेना, और मैं लाइव में क्वेरीज भी लूंगा, गाइडेंस भी दूंगा कि आगे कैसे अप्रोच कर सकते हो, वो सब बताऊंगा आपको। तो आप अपना क्वेरीज सपोर्ट वहां पे पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये जो बैच हुआ था ना, लाइव हुआ था मार्च 25 में, ठीक है। ये बैच मैंने लिया था मार्च 25 में, ये बैच लाइव लिया था, ठीक है। उसके बाद आईसीआई ने ना कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। ओके, तो मैं जो भी नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं आईसीआई ने, उस क्वेश्चंस का एक लाइव सेशन लूंगा दिसंबर में एक लाइव सेशन लूंगा, अराउंड 5-5 घंटा करके 2 सेशन लूंगा, या 3-3 घंटा करके 3 सेशन ले लूंगा। तो जो भी नए क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम लोग वहां पे डाल देंगे, तो आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो गया बैच, ठीक है। तो कंसेप्ट खत्म, प्रैक्टिस खत्म, क्वेरीज खत्म। अब मॉक, तो मॉक मैं आपका 2 मॉक टेस्ट लेने वाला हूं इस बैच में। सर कौन से मॉक लोगे? तो आईसीआई जो मॉक पेपर भेजता है ना, मैं वही लूंगा, ठीक है। तो पेपर आपको भेज दिया दूंगा,
आपको सॉल्व करके मेरे को भेजना है, मैं इवैल्यूएट करके आपको भेजूंगा, प्लस आई विल कंडक्ट अ सेशन वेरिन आई डिस्कस द एंटायर पेपर विथ यू सो दैट यू अंडरस्टैंड कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्या गलती हो सकता है, कैसे ठीक करना है, क्या इंप्रूव करना है, वो आपको पता चल जाए। ओके नाउ ये बैच जो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको वो 90 आवर्स का मिलेगा, प्लस आपका जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो अराउंड 9 से 10 आवर्स का हो जाएगा, तो 90 प्लस 10 टोटलिंग टू 100 आवर्स। ठीक है, नाउ ये बैच सिर्फ और सिर्फ जनवरी 26 के बच्चों के लिए है। ओके एंड उनके लिए मैंने क्या किया, ये बैच का आइडियली प्राइस तो मेरा होता है 4500 बच्चों, बट मैंने जनवरी 26 के बच्चों के लिए इसका प्राइस को रिड्यूस करके ले आया है 1999 में, 1999 में मैंने प्राइस रिड्यूस करके ले आया है इसको। ओके नाउ बट इसमें क्या है ना, इसका वैलिडिटी सिर्फ जनवरी 26 एग्जाम्स तक ही रहेगा, इसका वैलिडिटी जनवरी 26 एग्जाम तक रहेगा। और इसमें जो बुक्स है आपको मिलेगा सॉफ्ट कॉपी ऑफ मेरा कंसेप्ट बुक का सॉफ्ट कॉपी, क्वेश्चन बैंक का सॉफ्ट कॉपी और एमसीक्यू बुक का सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटेबल वर्जन भी मिल जाएगा। क्लास का जो नोट्स है, रनिंग नोट्स, बोर्ड नोट्स, वो भी आपको गूगल ड्राइव में मिलके आपको सब कुछ मिल जाएगा, नीड नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, तो ये रहेगा। सर इस बैच में बता दो ना इनरोल कैसे करें, इनरोल कैसे करें, पहले मैं बता दूं, पहले बता दूं, ये जो मैंने प्राइस में डिस्काउंट डाला है ना बच्चों, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ ऑफर है, बाद में बोला सर ऑफर खत्म हो गया अब दे दो ना, मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, प्लीज अवेल दिस ऑफर as soon as you can। ठीक है, ट्रस्ट मी बता रहा हूं आपको, अगर इस बैच को आपने इज्जत से पढ़ाई की और जो जो बात मैं बोल रहा हूं क्लास में और अपने लाइव सेशन में बोलूंगा और आपने अगर मॉक टेस्ट दिया, इट इज माई गारंटी कि आपको 70 प्लस एफआर में जाएगा ही जाएगा। बस ये एफआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, लेकिन कंडीशन एक है, आपको मेरी सारी बातों को मानना पड़ेगा। तो जो आप लूप में फंस रहे हो ना, एफआर के फेलियर 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 फेलियर, तो ये लूप से निकलने का सही मौका है। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, बात मानना पड़ेगा, अगर बात नहीं मानोगे तो फिर मैं कैसे बोलूं आपको। बात अगर मानते हो तो ये अश्योरेंस मैं आपको देता हूं कि एफआर में आपको अच्छा मार्क्स आएगा, 70 प्लस तक जा सकता है, आराम से जा सकता है। ओके नाउ सर इनरोल कैसे करना आप ये बता दो। तो इनरोल करने के लिए आपको आना है यहाँ पे letslearnindia.in पे आना है आपको, ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वहां पे ले लेना। तो आपको सर प्राइस तो 4500 दिख रहा है, जी हाँ प्राइस 4500 है, लेकिन इसमें आपको डालना होगा कूपन कोड। कौन सा कूपन कोड? कूपन कोड है आपका FRJAN26। ये कूपन कोड डालते ही प्राइस फटक से रिड्यूस हो जाएगा 1999 प्राइस रिड्यूस हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, सच बता रहा हूं एफआर में गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। और जो फीडबैक आए हैं बच्चों के पहले, मैं वो बता रहा हूं, आपको इस बैच में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बोलोगे सर रेगुलर बैच में हमने इतना नहीं पढ़ा था, रेगुलर बैच में हमने इतना नहीं पढ़ा था जितना हमने ना इस कंसाइज वे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई किया है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई किया है। ठीक है, हर क्वेश्चंस को ना एक लाइन चार्ट ड्रॉ कर करके समझाया है मैंने आपको, तो बहुत अमेजिंग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को समझाया है, क्वेश्चंस को तोड़ना कैसे है वो समझाया है, तो डेफिनेटली आपका अमेजिंग बैच बनेगा ये वाला। ठीक है, बट सारी बात को मेरा मानना, एंड ट्रस्ट मी जनवरी 26 आपका अटेम्प्ट होगा। थैंक यू गाइस, बाय।